जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 8 और 9 नवंबर 2020 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि नवंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। और इस साथ ही दोस्तों 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत भी रखा जाएगा, तो इसकी क्या तिथि है, शुभ तिथि क्या है, पारण का क्या समय रहेगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो राशिफल जानने से पहले 8 और 9 नवंबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 8 नवंबर की। 8 नवंबर दिन रविवार है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि ये सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शुक्ल नाम का इस दिन योग बन रहा है और आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:26 तक का है। राहु काल का समय शाम 4:09 से शाम 5:30 तक का है। बात करते हैं 9 नवंबर की। 9 नवंबर दिन सोमवार रहेगा। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी। इस दिन ब्रह्म योग बन रहा है और मघा नक्षत्र है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:25 तक का रहेगा। राहु काल का समय सुबह 8 बजे से लेकर 9:22 तक का है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। आपके मन में शांति रहेगी, चिंता आपकी समाप्त होगी। और अगर पिता के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं थे तो इस समय आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में आपका रुझान इस समय अधिक बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों पर आपका धन खर्च हो सकता है। धर्म कर्म के कार्य को करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। घर में भी इस समय खुशियाँ रहेंगी। अपने परिवार के साथ इस समय को आप खूब एंजॉय करोगे। जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर बनेंगे। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। एक दूसरे का साथ देते नजर आओगे और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करोगे। इस समय कुछ नई चीज़ें सीखने में भी आपकी रुचि रहेगी और इसी रुचि के कारण आप किसी नए काम से भी जुड़ोगे जिससे आपको लाभ रहेगा। इससे आप कुछ नया सीखेंगे भी और अपने खाली समय का सदुपयोग भी आप करोगे। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन आप करोगे। वरिष्ठ आपके सहयोगी कर्मी आपके व्यवहार से, आपके काम से खुश रहेंगे। आपकी खूब प्रशंसा होगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय कार्य क्षेत्र पर आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको अच्छा मिलेगा। इन दिनों में आपके मन में अपनी नौकरी को बदलने का विचार आ सकता है। इसके साथ ही नौकरी में पदोन्नति के भी योग आपके लिए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह की चर्चा इस समय घर में हो सकती है। एक अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाओगे, मन लगा पाओगे और माता पिता को खुश कर पाओगे। मन चाहे अगर संस्थान में आप एडमिशन चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपका ये प्रयास भी सफल हो सकता है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ रहेगा। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी संस्था से आप जुड़े हैं, तो उसमें अच्छा लाभ कमाने का मौका आपको मिलेगा। इन दिनों आप कुछ अपने पेंडिंग कामों को भी पूरा कर पाओगे और साथ ही कुछ ऐसे बिगड़े हुए काम भी आपके बनेंगे जिससे आपको राहत महसूस होगी। विपरीत परिस्थिति में आपके मित्र, आपके संबंधी आपके लिए इस समय सहायक सिद्ध होंगे और आपकी आय बढ़ने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में रहेगा। तो समय आपके लिए अनुकूल है। खूब लाभ उठाएं इस समय का और ईश्वर आराधना जरूर करें। हनुमान जी की आराधना करें। आप सूर्यदेव को तांबे के लोटे से आप जल अर्पित करें और उस लोटे में आप लाल फूल या रोली डालकर जल अर्पित करें भगवान सूर्यदेव को। इसके साथ ही जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल अर्पित करें भगवान सूर्यदेव को, तो इससे शुभता रहेगी। और 8 नवंबर को अहोई अष्टमी का व्रत है। माताएं इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ व्रत, इसके 3 या 4 दिन के बाद ये व्रत आता है और दिवाली से 6 या 7 दिन पहले ये व्रत आता है। तो इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर दिन रविवार को है। इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाल और खुशी जीवन के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बाद तक होता है। शाम के समय में आकाश में तारों को देखकर इस व्रत का पारण किया जाता है। कुछ स्थानों पर माताएं चंद्रमा दर्शन के बाद पारण करती हैं और कुछ लोग इस व्रत को कथा सुनने के बाद ही पूजन करके अपने व्रत का पारण कर लेती हैं।
तो सभी जगहों पर सभी का अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार, अपने अपने नियमों के अनुसार इस व्रत को किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अहोई अष्टमी की क्या तिथि रहेगी, क्या पूजा का मुहूर्त रहेगा और पारण का क्या समय है। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 8 नवंबर को सुबह 7:29 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 9 नवंबर को सुबह 6:50 पर होगा। तो ऐसे में अहोई अष्टमी का व्रत 8 नवंबर को ही रखा जाएगा। पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है ये भी जान लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा विधि विधान से की जाती है। अहोई अष्टमी की पूजा शाम 5:37 से शाम 6:56 के बीच कर लेनी चाहिए। ये शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। और अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या रहेगी ये भी देख लेते हैं। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले आप स्नान आदि कर लें, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। मंदिर की दीवार पर गेरू और चावल से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। अगर आप चाहें तो अहोई माता की फ़ोटो आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। अहोई माता यानी पार्वती माँ के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें। इसके साथ ही मूली, सिंघाड़ा या पानी फल रखें। माँ के सामने दीपक जला दें। अब एक लोटे में पानी रखें और उसके ऊपर करवा चौथ में इस्तेमाल किया हुआ गया करवा रख दें। दिवाली के दिन इस करवे से पानी का छिड़काव पूरे घर में करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब हाथ में गेहूँ या चावल लेकर अहोई माता की कथा ज़रूर सुनें और सुनाएं। इसका बहुत ही अधिक महत्व है। और व्रत कथा सुनने के बाद या पढ़ने के बाद में अहोई माता की आप आरती भी करें और पूजा खत्म होने के बाद उस चावल को दुपट्टे या साड़ी के पल्लू में आप बांध लें। शाम को अहोई माता की एक बार की पूजा करें और फिर भोग चढ़ाएं माँ को। लाल रंग के फूल चढ़ाएं माँ को। और फिर इसके बाद शाम के समय जब तारे निकल आए तो तारों को आप अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में बड़े हैं सभी का आप आशीर्वाद लें उनके पैर छूकर और फिर अपने व्रत का पारण करें। तो क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखने के बाद पारण के साथ पूरा होता है, तो तारों को देखने का क्या समय है ये देख लेते हैं। 8 नवंबर को शाम 8:02 पर तारों को देखने का समय है। इसके बाद आप पारण करके अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और अहोई अष्टमी की पूजा विधि, क्या पूजा मुहूर्त रहेगा, क्या पारण का समय है, सभी जानकारियाँ। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।